वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। मैं हूं तारिक अबरार। आप देख रहे हैं तारिक अबरार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना बहुत जरूरी होता है और किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए काफी तगोदो और एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा नवाज मुगल साहिबा, जिन्होंने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में उर्दू मजमून में जो है कामयाबी हासिल की है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, शोभा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है और अपनी गाइड प्रोफेसर रियाज साहब और जितने भी हमारे शोभा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं उनका सर फखर से बुलंद किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी कामयाबी के लिए मैं अगर ये शेर कहूँ है, हौसले जब बुलंद होते हैं ख्वाब ताबीर बन ही जाते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर शाहिदा नवाज मुगल साहिबा को कि आपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में उर्दू मजमून में जो है टॉप किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मैं आपसे तफसीली बात करना चाहूँगा। आप बताएं कि आप अपना तारुफ पेश करें, अपना बताएं कि आपने जो है इब्तिदाई तालीम कहाँ से की, फिर आला तालीम के लिए आपने कौन से कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़े, आप अपना तारुफ पेश करें। थैंक यू सो मच। मैं शाहिदा नवाज मुगल गांव शिंद्रा तहसील हवेली और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ। जहाँ तक मेरी बेसिक एजुकेशन का ताल्लुक है, बेसिक एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल शिंद्रा से की। तो मैंने अपनी +2 का एग्जाम जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिंद्रा से 2009 में की। तो उसके बाद जो है वो मैंने GDC पुंछ से ग्रेजुएशन का इम्तहान पास किया 2012 में और फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में मैंने एडमिशन ली और 2014 में मैं वहां से पास आउट हुई। तो 2016 में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से ही एमफिल की डेजिटेशन की और 2021 में मैंने PhD सबमिट किया प्रोफेसर रियाज अहमद की ज़ेरे निगरानी में। तो अगर मैं नेट सेट की बात करूं तो 2014 में पहली बार मेरा नेट हुआ था। तो JRF के हवाले से अगर बात की जाए तो 2016 में हुआ, तो 2016 में ही मेरा JK सेट क्वालिफाई हुआ। तो मैं अपनी बैच यानी जब मैंने PG की थी तो मैं अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट थी। बहुत अच्छा जो आपने तालीमी सफर का बताया। मैं एक चीज नोट कर रहा था कि बेशतर जो जिन स्कूलों में आप पढ़े हो, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो उनमें सरकारी स्कूल की फहरिस्त है। तो तमाम जो है आपकी स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूलों से हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ नाज़रीन के सामने कि आप क्या बताना चाहेंगे कि एक जो मिथ सोसाइटी में है कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो शायद जो है आगे कामयाबी हासिल करने में उनको दुश्वारियां आती हैं, और ये जो है सरकार भी बहुत दफा ऐसे असातिज़ा को भी कहती है कि अपने बच्चों को स्कूल में सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मिथ है, लेकिन मैं तो इसको मिथ ही मानूंगी क्योंकि इसमें रियलिटी तो नहीं है। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ी हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के जो है वो KS और IAS का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में एक वो बोलते हैं ना, एक इमेजिनेशन सी बनी है, एक इमेज सी बनी है कि शायद प्राइवेट स्कूलों में जो है वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन मैं तो इस चीज को नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो तो एक मतलब एक ऑर्डर वे में जो एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करके आए होते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में जो लोग होते हैं वो तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कभी भी या कोई आप देखते हैं कि जो एकेडमीज होती हैं, कोई 12th वाला होगा या ग्रेजुएशन वाला तो या MA वाला, लेकिन मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल इज बेटर देन प्राइवेट स्कूल। जी, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया किस तरह से सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी आला सतह पर, आला ओहदों पर पहुंच सकते हैं उनके लिए। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था कि एक जो है आप वुमेन और जो है
गर्ल होने के नाते आपको किन दुश्वारियों का सामना रहा? सोसाइटी में बहुत से बच्चे जो हैं गर्ल होने की वजह से जो हैं डिप्राइव रह जाते हैं, आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो आपकी जिंदगी में भी, आपकी स्ट्रगल में भी ये बात झलकती है कि आपको सपोर्ट रही और आप ये दिन आपको देखना पड़ा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए और टॉप किया। हाँ, ये तो रहता है कि हर किसी की सक्सेस स्टोरीज में जो है वो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। हर किसी स्टूडेंट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। पहले तो ये है कि पेरेंट्स जो है वो फीमेल चाइल्ड को जो है वो एजुकेशन देना अच्छा नहीं समझते हैं। तो दूसरा ये है कि बहुत अर्ली मैरिज हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल ड्रॉप हो जाती हैं। तो स्पेशली अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को बाहर भेजने में वो हेजिटेशन फील करते हैं, उनको इनसिक्योर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म की मिथ ही है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों पे, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसको जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए जो एक जेवर होता है उसकी एजुकेशन ही होती है। तो मुझे लगता है कि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने खानदान को पढ़ा सकती है, और पेरेंट्स को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया कि इसके, मैंने तो ये हर्डल्स की बात की, आपने साथ में तजावीज भी पेश की कि इसको इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है। सोसाइटी, बेहतर सोसाइटी तभी मुमकिन है जब जो है एक मेल और फीमेल चाइल्ड में बराबर का सलूक होगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हर शख्स को एक तहरीक के लिए किसी न किसी शख्सियत के से इंस्पायर होने की जरूरत पड़ती है, और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि कोई अच्छा इंसान जिसने आपकी जिंदगी पर भी असरअंदाज हुआ हो, जिनकी आप शख्सियत को पढ़ा हो, सुना हो, तो राजौरी पुंछ का हो, चाहे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का हो, आपने किन शख्सियत से तहरीक हासिल की? इंस्पिरेशन तो मैंने डिफरेंट टाइप्स की शख्सियात से ली है। मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ती हूँ, फेलियर स्टोरीज भी पढ़ती हूँ। इवन देन मैंने फेलियर स्टोरीज ज्यादा पढ़ी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो सक्सेस स्टोरीज के कंपैरिजन में फेलियर स्टोरीज से ज्यादा सीखता है। तो जहां तक इंस्पिरेशन की बात है तो मैंने जो है वो शाह फैसल सर जो हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, कश्मीर से, तो 2009 के वो IAS टॉपर हैं। तो उनकी स्टोरीज भी पढ़ी हैं मैंने, उनसे भी काफी इंस्पिरेशन ली है। उसके बाद टीना डॉबी से ली हैं, जो 2016 की टॉपर हैं। अत्थर आमिर हैं, फिर शाहिद इकबाल सर हैं, जो हमारे राजौरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने इन लोगों से इंस्पिरेशन ली। जो आपने बताया कि आप ज्यादातर मुतासिर उन शख्सियात से रही जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं IAS किया है, मैक्सिमम आपने वही बताया। तो आपका एकेडमिक्स की तरफ आना और आपका रुझान क्या इसमें, आप पहले KS या IAS के लिए भी तैयारी कर रही थी, क्या कोई एग्जाम इस तरह का क्वालिफाई किया, कहाँ तक पहुंचा था ये सफर आपका? जी, जैसे आपने पूछा कि मैंने कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटीज का ही ज्यादा नाम लिया है। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरा भी एम था कि मैं कॉम्पिटिटिव में जाऊं, और इसके लिए मैंने 2 टाइम एग्जाम भी दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ सक्सेस नहीं मिली। तो मेरा एम तो उसी में जाने का था, लेकिन जब मेरी यहाँ पे से पोस्ट ग्रेजुएशन 14 में कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद जो है वो मैंने अपनी बहन लेट जहारा के कहने पे मैंने रिसर्च में आई, मैं उनके कहने पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा वहाँ क्वालिफाई नहीं हो पाया तो फिर एक होता है इंसान जो है वो एक सैडनेस सी हो जाती है। लेकिन इन चीजों को वैसे मैंने अपने ऊपर कभी हैवी नहीं होने दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं एकेडमिक में आ गई। बहुत अच्छा, आपने हिम्मत नहीं आ रही और मुसलसल आप कोशिशों में लगी रही और बिलाखिर आपको कामयाबी मिली। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इस कामयाबी के पीछे जो शख्सियात जिन्होंने आपको ताउन दिया, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपको आसानियां पैदा हुई और आज जो है आपको कामयाबी हासिल हुई? मेरी सक्सेस स्टोरीज में बहुत सारे पर्सनालिटीज का या पेरेंट्स का या टीचर का, फ्रेंड का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है।
सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी हैं, जैसे कि सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे अर्ली मैरिज का ये ट्रेडिशन जो है वो हमारी सोसाइटी में काफी आम है, काफी कॉमन है। तो ये चीज तो मैंने बहुत फेस की है। तो मुझे पता था कि मेरे घर वाले अगर से मुझे अर्ली मैरिज के लिए फोर्स करते हैं तो वो एक प्रेशराइज की वजह से, प्रेशर की वजह से करते हैं। तो मैंने इन चीजों को इग्नोर किया और आस्ता आस्ता ये चीजें भी ओवरकम हो गई। लेकिन मेरे पेरेंट्स का, मेरी बहनों का काफी सपोर्ट रहा, और उसके बाद मेरे बहुत सारे टीचरों का मुझे सपोर्ट रहा, जिसमें मैं अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर रियाज अहमद का नाम लेना चाहूंगी। सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया, अपनी बेटर गाइडेंस दी। तो शायद उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और उनके अलावा जो है वो प्रोफेसर शहाब अनायत मलिक ने भी काफी सपोर्ट किया, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। और फ्रेंड्स का भी काफी सपोर्ट रहा, जैसे कि सानिया खान है, सुबू अजीज है, महनाज अख्तर एक्सेट्रा, बहुत सारी लड़कियां और रोजिया तबस्सुम वगैरह। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये एक स्ट्रगल में जो है हर तरह का सपोर्ट हो तो तभी कामयाबी मिलती है। तो एक बात ये कहा जाता है कि जो है तहरीक, कामयाबी के लिए जो तहरीक होती है उसके लिए एक जो है मैसेज क्या देना चाहेंगे कि नौजवानों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो प्रोफेशन है टीचिंग का, तो आने वाले दिनों में और भी लोग जो है नेट GRF के लिए पढ़ेंगे, और भी लोग जो है इसको इन काविशों में लगे हुए हैं कि वो भी लेक्चरशिप के लिए तैनात हो, लेक्चरर बन सके या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो आप इनके लिए क्या पैगाम देंगे नई नस्ल के लिए, वो किस तरह से मेहनत करके पढ़े, कितना टाइम देना चाहिए, इन बातों के बारे में बताइए। हाँ, ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं तो न्यू जनरेशन या रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं या जो रिसर्च में आना चाहते हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ में सबसे पहले कोई एम सेट करे। स्टूडेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो जब हमारा कोई एम सेट होगा तो तभी हम कहीं ना कहीं जाके किसी स्टेज पे पहुंच पाएंगे। तो एम सेट बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये है कि स्ट्रगल काफी जरूरी है, हार्ड वर्क करना काफी जरूरी होता है। तो स्ट्रगल तो बहुत जरूरी होती है, हार्ड वर्क काफी जरूरी होता है। और उसके बाद जो डिफरेंट ये बैड एक्टिविटीज हैं, जैसे हम ड्रग्स को ले लेते हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए। और फिर ये जो मोबाइल्स हैं जिसका गलत यूज होता है, न्यू जनरेशन को उनसे भी दूर रहना चाहिए। और जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स की बात है, जैसे आपने रिसर्च स्कॉलर्स का पूछा, तो स्कॉलर्स को सबसे पहले चाहिए कि अपनी फील्ड सेट करें कि आपको किस सब्जेक्ट में आना है। तो जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट हो उनको, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यानी स्टूडेंट को जो है वो शुरू में एजुकेशन को लेके जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको जो है वो एक तूफान लगता है, लेकिन जब उनको सक्सेस मिलती है तो उनको जो है वो खुशी भी हासिल होती है। तो मैं इन चीज को मानती हूँ कि स्टूडेंट को जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए, तब जाके वो अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही फायदेमंद और सूदमंद बातें बताई। और इन बातों का लबाब ये था कि इंसान को जो है गोल सेट करना जरूरी होता है। कोई भी शख्स हो, उसे किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है, सबसे पहले जो अपनी तरजीहात, अपने मज़ामीन का इंतखाब और जो है टाइम मैनेजमेंट, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं हमारी सक्सेस और नाकामी के पीछे जो है इन्हीं चीजों का अमल दखल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा नवाज मुगल जी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबी दे और आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह।